हेलो दोस्तों, मैं रामन और आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस सेशन पे। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम रहेगा सिलॉक्स। सिलॉक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। तो आइए बेसिक सीखते हैं सिलॉक्स और इसकी इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों, हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं टॉपिक सिलॉक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं न्याय निगमन। हिंदी में इसको बोलते हैं न्याय निगमन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, बात किया जाए व्यापम के अंदर। व्यापम एग्जाम अगर है तो दोस्तों मिनिमम कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चंस तो होंगे। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 6 तक जा सकता है। बात करें एसएससी, तो एसएससी का भी जो भी एग्जाम हो रहा है तो ध्यान रखिए ये है मार्क्स। एसएससी के एग्जाम में 1 से 2 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेलवे का पेपर, तो रेलवे का जो भी एग्जाम है 2 से 3 नंबर तक के क्वेश्चन बनते ही हैं। देन फाइनली बैंक का एग्जाम है तो बैंक में आते हैं 5 के सेट, 5 5 नंबर। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का अगर आप पेपर दे रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप अगर दे रहे हैं तो सिलॉक्स से क्वेश्चन पूछना बिल्कुल तय है। 1 नंबर मिनिमम लिख ही दिया है। इसके अलावा जो भी और एग्जाम बच गए, वनडे एग्जाम हो, किसी पीएससी के सी सेट आप दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट की पीएससीज हैं, यूपीएससी के सी सेट दे रहे हैं तो यहां से क्वेश्चंस मिलेगा। टाइप्स, तो सिलॉक्स में दोस्तों ध्यान रखिएगा जो टाइप है क्वेश्चन पूछने का, टाइप क्या क्या है। पहला टाइप जो मैंने नाम दिया है नॉर्मल फॉर्म। अनेक किताबों में अलग अलग नाम है, मैंने दिया सिंपल नॉर्मल फॉर्म। और यही नॉर्मल फॉर्म दोस्तों आपके व्यापम में 3 से 6 पूछे जाते हैं। रेलवे हो, एसएससी हो, नॉर्मल फॉर्म पूछे जाते हैं। दूसरा होता है संभावना वाले, जिसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। तीसरा नंबर जो होता है इसको बोलते हैं कंडीशनेबल, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। फिर इसके बाद होता है रिवर्स, रिवर्स सिलॉक्स। और फिर इसके बाद होता है दोस्तों कोडेड, कोडेड। तो बिल्कुल कुछ कुछ क्वेश्चन मैं यहां पर अटैच करूंगा, सारे टाइप आपको बिल्कुल बताऊंगा। बट दोस्तों ध्यान रखिए नॉर्मल फॉर्म अच्छे से कवर कर लो तो सारे टाइप यहां पर हो जाते हैं। ठीक, तो किस एग्जाम के लिए कितना वेटेज है तो ध्यान रखिएगा। अगर आप बैंक सेक्टर के लिए हैं तो बैंक के लिए सारा जरूरी है। बैंक को छोड़ दीजिए तो सिर्फ नॉर्मल फॉर्म, पॉसिबिलिटीज, कंडीशनल बेस्ड आ जाते हैं। रिवर्स और कोडेड अभी नहीं आ रहे हैं। रिवर्स और कोडेड सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं कि सिलॉक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन बेसिक पॉइंट की आवश्यकताएं होती हैं। देखिए सिलॉक्स में क्या है कि हमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। स्टेटमेंट, कथन। क्या कथन होता है, कैसा लिखा होता है, अभी एक्सप्लेन करेंगे। अब स्टेटमेंट में 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, जितना भी लाइन लिख के दे दे क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है। फिर इसको पढ़कर हमें क्या बनाना होगा? बनाना होगा एक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम और कुछ भी नहीं है, ऐसा सर्कल रिप्रेजेंटेशन होता है। वेन डायग्राम और कुछ भी नहीं है, ऐसा सर्कल रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर इसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमें सही गलत की पहचान करनी है। नॉर्मली हमें 2 निष्कर्ष दिए जाएंगे तो हमें ये डायग्राम को देखकर पता लगाना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। पूरा प्रोसेस ही यही है सिलॉक्स का। तो सिलॉक्स का पूरा प्रोसेस ही यही है कि आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, स्टेटमेंट को पढ़कर बढ़िया से एक डायग्राम बना लीजिए और उस डायग्राम को देखकर सही और गलत का निर्णय लीजिए। अब सही गलत का निर्णय कैसे लेना है तो उसके लिए अब आपको मैं सिखाने वाला हूं 10 एप्लीकेशन, या समझ लीजिए कि नॉर्मल फॉर्म के मैं सिखाने वाले हूं 10 डायग्राम। वो 10 डायग्राम पक्के कर लीजिए तो व्यापम, एसएससी, रेलवे के नॉर्मल फॉर्म वाले क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे।
रह जाएगा पॉसिबिलिटी रिवर्स को कैसे बनाते हैं, तो धीरे धीरे उसको भी आगे पढ़ते चलेंगे। तो आइए ये स्टेटमेंट में किन किन बातों का ध्यान रखना है उसको सीखते हैं। तो ये समझ लीजिए कि मैं आपको 10 एप्लीकेशन या 10 डायग्राम सिखाने वाला हूं। 10 एप्लीकेशन या 10 डायग्राम सिखाने वाला हूं, जिसमें पहला नंबर होगा कि अगर लिख दिया जाए सम आर बी, कुछ ए बी है, तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, कितनी बातें सही होंगी। दूसरा नंबर लिख दिया जाए ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कितनी बातें सही होंगी। तीसरा नंबर होता है नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। तो इस तरीके से ये तीन स्टेटमेंट हो गए। यही होता है दोस्तों, स्टेटमेंट में सम, ऑल और नो का ही कॉम्बिनेशन होता है। अब ये जो मैंने सम, ऑल और नो लिख दिया है, तो ध्यान रखिए इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट, सकारात्मक वाक्य। इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव स्टेटमेंट, सकारात्मक वाक्य। इसको बोलेंगे निगेटिव स्टेटमेंट। जब भी किसी स्टेटमेंट में नो नॉट लग जाए, नहीं लग जाए, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, निगेटिव, वो हो जाता है निगेटिव। अब देखिए कैसे डायग्राम बनेगा। जब कभी भी बोले कि सम ए आर बी का डायग्राम बनाइए, तो अगर ये सर्कल रिप्रेजेंटेशन हो गया ए के लिए, अगर मैं कहता हूं ये पूरा का पूरा सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को, तो ए का कुछ भाग क्या है, बी है, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट हो गया बी। तो ये कहलाएगा नॉर्मल डायग्राम, कि हमसे बोला गया सम ए आर बी का डायग्राम बनाओ, डायग्राम सामने है। फिर कहता है डायग्राम बनाइए ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। तो अगर मैं ये डायग्राम बनाता हूं ए के लिए, तो कहता है सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, तो ये डायग्राम बन गया ऑल ए आर बी का। कहता है डायग्राम बनाओ कि कोई ए बी नहीं है, तो जब ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है, तो ए और बी ऐसे दूर दूर बनाइए, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये डायग्राम बनेगा नो ए आर बी का, नो ए आर बी का। तो आपके सामने तीन डायग्राम बना दिए गए हैं, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी एंड नो ए आर बी। अब कंक्लूजन, कि दोस्तों अब डायग्राम पे फोकस करो कि ये डायग्राम या ये डायग्राम या ये डायग्राम, इनमें टोटल 8 कंक्लूजन लिखे जाते हैं, टोटल 8 कंक्लूजन लिखे जाते हैं। लेकिन हर किसी में अगर हम 8 कंक्लूजन लिखेंगे तो पजल बन जाएगा। तो हम सीखेंगे इसमें सिर्फ राइट कंक्लूजन, सिर्फ सही वाला निष्कर्ष, सिर्फ सही वाला निष्कर्ष। तो आइए निष्कर्ष, कंक्लूजन, निष्कर्ष को बोलते हैं दोस्तों कंक्लूजन। पहला नंबर, तो डायग्राम को देखकर आप कंक्लूजन पढ़िए। अगर मैं यहां पर लिख दूं सम ए आर बी, कुछ ए बी है। दूसरा नंबर लिख दूं सम बी आर ए, कुछ बी ए है। तो जरा बताइए ये दो निष्कर्ष मैंने लिख दिया। सम आर बी, तो बिल्कुल भाई इस डायग्राम को देखकर बताइए ए का कुछ पार्ट बी है या नहीं, तो बिल्कुल है, तो ये सही होगा। दूसरा नंबर सम बी आर ए, तो कुछ बी भी क्या है, ए है, ये भी बिल्कुल सही होगा। तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी दो लोगों का रिलेशन सम से जुड़ता है, तो इनके बीच में दो ही कंक्लूजन बनेगा, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। अब दोस्तों मान लीजिए इसी में मैं आपसे कंक्लूजन पूछ लूं, या इसी में एक कंक्लूजन ऐसा लिख दिया जाए, सम बी आर नॉट ए। अगर मैं लिख दूं कि कुछ बी ए नहीं है, तो ये ट्रू या फॉल्स,
एक डाउट ये भी आता है कि क्या सर स्टेटमेंट रिपीटेशन अलाउ होगा, तो बिल्कुल सिलॉक्स है ये, स्टेटमेंट रिपीटेशन अलाउ होगा। लास्ट में बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि ये कथन को रिपीट कर दो तो सही क्यों होगा, इसका भी प्रूफ है। जरा इस पे फोकस करो। अगर आपसे बोले कुछ बी जो है ए नहीं है, तो कुछ बी ए नहीं है सही है या गलत है? नॉर्मली डायग्राम में देखकर तो ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल सही होना चाहिए, बट एक्चुअल में जो चीज दिखता है वो होगा नहीं, ये क्या होगा भाई, गलत। दो तरीके से इसको है भाई। एक सिंपल सिलॉक्स की भाषा में कहा जाए कि व्हेन स्टेटमेंट आर पॉजिटिव, व्हेन स्टेटमेंट आर पॉजिटिव देन नेगेटिव कंक्लूजन ऑलवेज रॉन्ग। जब भी कथन हमारा सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव नकारात्मक निष्कर्ष पूछे जाएंगे वो हमेशा गलत होगा। ठीक। दूसरी चीजें कि भाई ये चीज हमें श्योरिटी नहीं दिलाती है कि मान लीजिए एक एग्जांपल में लेता हूं कि एक बकेट यहां पर रखा हुआ है, उस बकेट में मैंने 10 पेन रख दिए, वो 10 पेन किस रंग के हैं, किस कलर के हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं पता। मैंने उसमें हाथ डाले, मैंने 3 पेन निकाले और 3 पेन मुझे दिख गए ब्लैक। तो जरा बताइए, 3 पेन मुझे ब्लैक दिख रहे हैं तो मैं बोलूंगा कुछ पेन ब्लैक हैं। तो बचे हुए जो 7 पेन है उसका इंफॉर्मेशन नहीं है, और मैं आपसे पूछ लूं कि कुछ पेन बकेट में जो है वो ब्लैक नहीं है, तो ट्रू और फॉल्स? तो अब बचे 7 पेन के बारे में जब कुछ नहीं पता तो हम कैसे बोल दें कि ब्लैक नहीं है, वो गलत होगा। सेम वही स्ट्रेटेजी है कि कुछ बी तो ए हैं, बचे बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो दोस्तों ये पहला एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन में क्या कहोगे कि जब कभी भी दो लोगों के बीच में सम का रिलेशन बनेगा तो डायग्राम ऐसा बनाइए और इनके बीच 2 कंक्लूजन फॉलो होंगे, 2 के अलावा कुछ नहीं। और जब कभी भी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो निगेटिव बातें क्या होंगी, हमेशा गलत। चलिए स्पेस नहीं है तो एक अगली जगह ले लेते हैं, यहां पर मैं नोट्स भी लिख देता हूं। ये नोट्स लिख देता हूं, व्हेन स्टेटमेंट आर पॉजिटिव, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। When statement are positive, then negative conclusion always wrong। चलिए अब जरा सेकंड एप्लीकेशन को यहां पर कवर करते हैं कि मैंने कहा भाई कि ऑल ए आर बी, ये एक स्टेटमेंट है तो इसका डायग्राम बनेगा ऐसा, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, डायग्राम बनेगा ऐसा। अब इसमें कितनी बातें सही होंगी, तो दोस्तों जब हम आउटर से इनर आएंगे तो केवल और केवल सम की बात सही होगी, इनर से आउटर जाएंगे तो ऑल और सम दोनों की बात सही होगी, ऑल और सम दोनों की बात सही होगी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे इस चीज को आपको और अच्छे से क्लियर करना है तो देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, जस्ट ये एक एग्जाम्पल समझने के लिए है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं तो जब एग्जाम्पल इसको लीजिएगा, अदरवाइज कुछ नहीं। इसको मैंने लिखा ऑल इंडिया आर अमेरिका, मैं कहूं ऑल इंडिया आर अमेरिका, इसका वेन डायग्राम बनाओ, तो बिल्कुल आप वेन डायग्राम बना रहे होंगे ऐसे कि ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा होगा इंडिया को और ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा होगा अमेरिका को, तो ये बन गया डायग्राम। अब इस डायग्राम में मैं कंक्लूजन लिखता हूं, आप जरा सही गलत कीजिए। पहला कंक्लूजन अगर मैं पढ़ूं ऑल इंडिया आर अमेरिका, ट्रू या फॉल्स, तो ऑल इंडिया और अमेरिका बिल्कुल स्टेटमेंट में दिख रहा है तो 100% ट्रू। सेकंड नंबर जरा ध्यान से बताइए, अगर मैं लिखूं एमपी आर अमेरिका, अगर मैं लिखूं सीजी आर अमेरिका, अगर मैं लिखूं यूपी आर अमेरिका, तो ये सब क्या होंगे, 100% ट्रू। क्यों? क्योंकि ऑल के अंदर ही सम होता है, ऑल के अंदर ही सम होता है। अगर मैंने इंडिया को ऑल कहा तो उसके अंदर जितने भी राज्य हैं तो एक राज्य को उठाओ वो सम होगा। किसी एक स्टेट को ले लो, ठीक है, किसी एक स्टेट को ले लो कि अगर हम मध्य प्रदेश को ऑल बोलते हैं
तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वो क्या हो जाएगा, सम। अगर आप भोपाल को ऑल बोलते हो तो भोपाल के अंदर कोई एक कॉलोनी होगी, वो हो जाएगा सम। तो ऑल के अंदर ही सम होता है, लेकिन सम के अंदर ऑल नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए, अगर ये पूरा का पूरा इंडिया अमेरिका है तो एक राज्य भी क्या होगा, अमेरिका होगा। एक राज्य भी अमेरिका होगा। तो इसीलिए ये पूरा ए अगर बी के अंदर है तो ए का कुछ पार्ट भी बी के अंदर होगा। और जब हम बी से या अमेरिका से इंडिया के लिए रिलेशन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सम लगाकर। इसलिए आउटर से इनर आते हैं तो क्या सही होता है, सम। तो इसमें तीन कंक्लूजन जो सही होने वाला है, पहला सही हो जाएगा, ए की तरफ से चलेंगे तो ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। सेकंड नंबर, सम ए। चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये एप्लीकेशन नंबर सेकंड को कंप्लीट किया कि जब कभी भी ध्यान रखिएगा आपसे बोले ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, तो डायग्राम ऐसा बनेगा और इसमें कितनी बातें सही होंगी, तीन बातें। और जब भी स्टेटमेंट स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है तो निगेटिव बातें क्या होंगी, गलत होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगला एप्लीकेशन। अगला एप्लीकेशन ध्यान रखिए, यहां पर ये एक तीसरा नंबर मैंने बताया था, नो ए आर बी। तो इस निगेटिव को थोड़ी देर से देखते हैं दोस्तों, ठीक है, इस निगेटिव को थोड़ी देर से देखते हैं। अभी सबसे पहले पॉजिटिव वाले ही देख लेते हैं। आइए, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर देखिए, अभी पहले कुछ पॉजिटिव वाले ही देखते चलते हैं। थर्ड नंबर अगर लिखा हो कुछ इस तरीके से, सम ए आर बी, और दूसरा नंबर लिख दिया जाए सम बी आर सी। कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। ठीक है दोस्तों, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। इस तरीके से मैंने स्टेटमेंट में दो लाइन लिखा, सम ए आर बी, सम बी आर सी। और स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो दोनों को दोनों पॉजिटिव, दोनों की दोनों लाइन पॉजिटिव, तो हम कहेंगे ये प्योर पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब जरा ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच रिलेशन सम का है, बी और सी के बीच रिलेशन सम का है। ध्यान से देखिए, ए और सी के बारे में कुछ कहा, ए और सी के बारे में कुछ नहीं कहा। तो कथन में जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता उनको दूर रख के डायग्राम बनाइए, वही कहलाता है नॉर्मल डायग्राम। तो आइए डायग्राम बनाते हैं। कहता है डायग्राम बनाइए सम ए आर बी, तो ये डायग्राम बन गया सम ए आर बी का। अब कहता है डायग्राम बनाओ कुछ बी सी है, तो केवल बी और सी का रिलेशन सम से दिखना चाहिए, ऐसे ए को टच करके नहीं बना लेना है, वो संभावना का डायग्राम हो जाएगा। नॉर्मल डायग्राम वही होता है कि स्टेटमेंट में जितनी बातें कही जाए उन्हीं को आप रिलेट करो, उन्हीं का आप रिलेशन सम या ऑल से इस तरीके से रखिए। तो ए और बी को सम से रखा, बी और सी को सम से रखा, ए और सी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो दूर दूर वो है। अब इसमें देखिए सारे कंक्लूजन आप सब बता सकते हो कि अगर आपसे बोला जाए कि ए और बी के बीच निष्कर्ष पढ़िए, तो ए और बी के बीच है देखिए सम का रिलेशन, तो कितनी बातें सही होंगी, दो बातें। पहला एप्लीकेशन कि जब दो लोगों के बीच सम का रिलेशन हो, कुछ का रिश्ता हो, तो दो बातें सही होगा। पहला सही होगा सम ए आर बी, कुछ ए बी है, और दूसरा सही होगा कुछ बी ए है। दूसरा सही होगा सम बी आर ए, तो ये हो गया ए और बी के बीच। सेम ऐसे ही बोलिए बी और सी के बीच में कितने कंक्लूजन, तो बी और सी को जरा ध्यान से देखो, सम से जुड़े हैं, तो फिर से इसमें दो बातें सही होंगी, सम बी आर सी, और दूसरा नंबर सही हो जाएगा सम सी आर बी। दो बातें सही, कुछ बी सी हैं, कुछ सी बी हैं। व्हाट अबाउट ए एंड सी, व्हाट अबाउट ए एंड सी, तो दोस्तों ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है। जरा डायग्राम में देखिए, क्या ए का सर्कल सी का सर्कल कोई रिलेशन है क्या? तो जब ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो इनके बीच कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। तो नो कंक्लूजन बिटवीन ए एंड सी, इनके बीच कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, कोई निष्कर्ष
नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये हुआ दोस्तों एप्लीकेशन नंबर थर्ड। इसी तरीके से हमें 1 बाई 1 10 तक पहुंचना है। तो आइए बढ़ते हैं थर्ड के बाद फोर्थ, और थर्ड समझ में आ गया तो फोर्थ भी समझ में आ जाएगा। फोर्थ का जो पहला लाइन लिखा होगा ऑल से, ऑल ए आर बी। पहला लाइन है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। और दूसरा लाइन होगा सम बी आर, सम बी आर सी। कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, दो लाइन यहां लिख दिए गए हैं और अभी भी ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। अभी भी स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। तो अभी हम पॉजिटिव स्टेटमेंट ही सीखते चले जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा पॉजिटिव। तो फिर से देखिए, ए और बी के बीच रिलेशन है ऑल का, बी और सी के बीच रिलेशन है सम का। क्या ए और सी के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला। तो ए और सी के बारे में अगर कुछ नहीं बोला तो ए और सी को आप दूर दूर रख के डायग्राम बनाइए, उनके बीच कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो ऑल ए आर बी बोलता है, तो ऑल ए आर बी को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। अब कहता है सम बी आर सी, कुछ बी जो है सी है, तो केवल बी और सी के बीच रिलेशन रखिएगा सम का। ऐसे ए को आप टच नहीं करना, क्योंकि ए और सी के बारे में जब कुछ नहीं बोला तो उनसे आप दूर रहिए। अब डायग्राम आपके सामने है। अब इस डायग्राम को देखकर आप सारे कंक्लूजन पढ़िए। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि ए और बी के बीच कंक्लूजन पढ़िए, तो ए और बी देखिए जरा ध्यान से, ऑल वाला रिश्ता है। तो आउटर से जब हम आएंगे तो सम का रिलेशन सही होगा, और इनर से जब हम चलेंगे तो ऑल और सम दोनों बातें सही होंगी। तो कितनी बातें सही होंगी? 3। पहला क्या सही होगा? सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी। दूसरा क्या सही होगा? सम, सम ए आर बी। तीसरा क्या सही हो जाएगा? बी से जब हम पढ़ेंगे तो सम बी आर ए। तो ये 3 कंक्लूजन सही होगा, किनके बीच? ए और बी के बीच। इसके बाद अगर मैं कहूं कि बी और सी को देखो ध्यान से, बी और सी के बीच क्या कंक्लूजन सही होगा? तो बी और सी को देखो ध्यान से, इनके बीच में सम का रिलेशन है, और जब दो लोगों के बीच में सम का रिलेशन होता है तो दो बातें सही होती हैं, कुछ बी सी है और कुछ सी बी है। तो उसी को लिख लीजिए। पहला नंबर सही होगा सम बी आर सी, और दूसरा नंबर सही होगा सम सी, सम सी आर बी। तो ये दो निष्कर्ष सही होंगे बी और सी के बीच। व्हाट अबाउट ए एंड सी? जरा देखो, ए का सर्कल, सी का सर्कल। ए और सी के सर्कल में कोई रिलेशन नहीं है, तो ए और सी के बीच कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा, बिकॉज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। तो नो कंक्लूजन, या लिख दीजिए कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो ये हो गया दोस्तों एप्लीकेशन नंबर 4। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब 5वें नंबर के एप्लीकेशन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। 5वां नंबर का जो एप्लीकेशन है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर बोल दिया जाए पहला लाइन सम ए आर बी, और दूसरा लाइन लिख दिया जाए ऑल बी आर सी, तो देखिए जरा, पहला लाइन है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, और दूसरा नंबर में कहता है सभी बी ए है, सभी बी ए है। ये बन गया। तो जितना बोला है उतना डायग्राम बनाइए। अब इसको जब हम बनाएंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों? देखिए जरा, अगेन जरा देखिए, ए और बी को सम से कनेक्ट करना, बी और सी को ऑल से कनेक्ट करना। ए और सी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला। तो डायग्राम बनाते हैं। सम ए आर बी का जब डायग्राम बनाएंगे तो ये हो जाएगा सम ए आर बी, और पर्टिकुलर सेकेंड लाइन का डायग्राम बनता है ऑल बी आर सी, कुछ इस तरीके से। और यही डायग्राम इसमें बनाना है। तो जब सभी बी सी जब मैं बनाने चलूंगा तो ए को कवर करना पड़ेगा।
अब ए को कवर करना पड़ेगा, तो इसी में बच्चे गलतियां करते हैं कि परफेक्ट डायग्राम कौन सा बनेगा, कि ऑल बी आर सी ऐसे बना दें या ऑल बी आर सी ऐसे बना दें। क्योंकि भाई ए और सी के बारे में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब ए और सी को बिना कनेक्ट किए डायग्राम पूरा हो ही नहीं पाएगा। अब सवाल यही है कि ए और सी को कनेक्ट करना है तो कितना कनेक्ट करें। तो राइट डायग्राम इन दोनों में से कोई एक होगा और होगा ये वाला। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब भी स्टेटमेंट में दो लोगों के बीच में कुछ ना बोला जाए और बाय डिफॉल्ट बिना उनको कनेक्ट किए डायग्राम ना बन पाए तो उनको कनेक्ट कीजिए, लेकिन दो अननोन लोगों का रिलेशन हमेशा सम से होना चाहिए। ए और सी के बारे में कुछ नहीं बोला, उनको कनेक्ट किए बिना डायग्राम नहीं बन पा रहा तो कनेक्ट करो, लेकिन उनका रिलेशन हमेशा होना चाहिए सम से। अगर ए और सी का रिलेशन ऑल से दिख रहा है कि ऑल ए आर सी दिख रहा है या ऑल सी आर ए दिख रहा है, तो वो नॉर्मल डायग्राम नहीं है, वो पॉसिबिलिटी का हो जाएगा। तो अननोन पर्सन का रिलेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, सम से कनेक्ट होना चाहिए। तो यही बनेगा राइट आंसर। तो ऑल बी आर सी ऐसे आप कनेक्ट कर दीजिए, यही हो जाएगा इसका परफेक्ट डायग्राम। अब सारा कंक्लूजन आप खुद ब खुद बता सकते हैं वन बाय वन। कि अगर बोला जाए कि ए एंड बी में कितने कंक्लूजन सही होंगे, तो सिर्फ ए और बी को अगर देखो तो सम के रिलेशन से हैं, तो दो बातें सही होंगी। सभी विद्यार्थियों को पता है कुछ ए बी है, और दूसरा हो जाएगा कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। सम ए आर बी, सम बी आर ए, ये हो जाएगा ए और बी के बीच। ऐसे ही बी और सी के बीच कहा जाए तो बी और सी के बीच दोस्तों कितने बनेंगे, आउटर से इनर आएंगे तो सम वाली बात सही होगी, इनर से आउटर जाएंगे तो ऑल और सम दोनों, ऑल और सम दोनों। तो बी और सी में तीन कंक्लूजन, जितनी बार लिखेंगे दोस्तों उतनी बार प्रैक्टिस होते रहेगी। तो जब मैं बी से लिखूंगा तो लिखूंगा ऑल बी आर सी, फिर मैं लिखूंगा सम बी आर सी, फिर मैं लिखूंगा सम सी आर बी। ये तीन कंक्लूजन बनेंगे बी और सी। अब यहां पर देखो दोस्तों, ए और सी जो स्टेटमेंट में अननोन थे, लास्ट एप्लीकेशन में उनके बीच कोई कंक्लूजन नहीं बन रहा था, लेकिन इस बार कंक्लूजन बन जाएगा, क्योंकि ए और सी के बीच जो रिलेशन है देखिए ध्यान से सम वाला है, और अगर सम वाला है तो दो कंक्लूजन बन जाएगा। कौन कौन सा बनेगा, पहला नंबर बनेगा सम सी आर ए, और दूसरा नंबर बनेगा सम ए आर सी। तो दो लोगों के बीच जब कोई रिलेशन नहीं होता तो उनको सम से कनेक्ट कीजिए और दो कंक्लूजन उनके बीच बनेगा, सम ए आर सी, सम सी आर ए। ठीक, सेम यही एप्लीकेशन दोस्तों ध्यान रखिए 5 है, तो छठवां नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 6th नंबर क्या है, ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल ए आर बी, और दूसरा नंबर है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सी। यही चीज है, सभी ए बी है, सभी ए सी है। इसका डायग्राम बच्चे कई बार गलती से बनाते हैं, गलतियां करते हैं इसके डायग्राम में, चलिए यही सीखते हैं। यही सभी ए बी हैं, और दूसरा नंबर है सभी ए सी है। तो दोस्तों अभी पिछले एप्लीकेशन में मैंने आपको जो सिखाया वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कीजिए। ए और बी के बीच रिलेशन ऑल का, ए और सी के बीच रिलेशन ऑल का, बी और सी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो स्टेटमेंट में जिनके बारे में कुछ नहीं बोलता उसको आप कनेक्ट कीजिए। बिना कनेक्ट किए डायग्राम पूरा नहीं होगा, तो बी और सी को कनेक्ट कीजिए, लेकिन बी और सी का रिलेशन सम से दिखना चाहिए। अगर आपके डायग्राम में सभी बी सी दिख रहे हैं या सभी सी बी दिख रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी का डायग्राम है, वो गलत होगा। तो आइए देखिए इसका परफेक्ट डायग्राम। कहता है ऑल ए आर बी, तो ये बन गया दोस्तों ऑल ए आर बी।
अब बहुत से बच्चे ऑल ए आर सी यहां बनाएंगे या यहां बनाएंगे, वो गलत है। ऑल ए आर सी पूरे ए को कवर करते हुए आप बाहर निकल जाओ, ये है परफेक्ट डायग्राम। या इसी पर देखें कि भाई परफेक्ट डायग्राम ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और यहां हो जाएगा ए। तो अब पढ़िए, तो ऑल ए आर बी भी है, ऑल ए आर सी भी है, और बी और सी के बीच रिलेशन कैसा है, सम का। ठीक है, बी और सी के बीच रिलेशन कैसा है, सम का। अब आपको देखो सारे कंक्लूजन बता सकते हो, बी और सी का रिलेशन सम का है तो 2 कंक्लूजन, ए और सी में 3 कंक्लूजन, ए और बी में 3 कंक्लूजन, ए और सी में 3 3, वही इनर आउटर वाले सेकंड एप्लीकेशन पे। तो इनके बीच कंक्लूजन आप बना सकते हो। तो अजनबी अगर हैं तो उनके बीच में ध्यान रखिएगा 2 ही कंक्लूजन बनता है। तो बी और सी में ध्यान रखिए 2 ही बनेगा, सम बी आर सी, सेकेंड नंबर सम सी आर बी, ये 2 कंक्लूजन। रहा सवाल ए और सी में दोस्तों, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, ऑल ए आर सी, सम ए आर सी, और सम सी आर ए, वही दूसरा एप्लीकेशन। जब इसमें हम पढ़ेंगे तो ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, और सम बी आर ए। तो इस तरीके से सारे एप्लीकेशन पे सारे कंक्लूजन क्लियर। आइए बढ़ते हैं अगला नंबर, अब पढ़ते हैं निगेटिव। निगेटिव 7th नंबर है निगेटिव, कि जब बोला जाए नो ए आर बी, हिंदी में बोला जाए कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, इस तरीके से। और ये कैसा है स्टेटमेंट, ये है निगेटिव। निगेटिव, तो अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव सही होगा, पॉजिटिव सही नहीं होगा। तो आइए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो नो ए आर बी का डायग्राम बना था कुछ ऐसा, नो ए आर बी का डायग्राम बना था ऐसा। तो ये बन जाएगा डायग्राम। अब इसमें जरा बताइए कितने कंक्लूजन्स, कितने निष्कर्ष फॉलो करेंगे। तो ध्यान रखिए निगेटिव है तो टोटल इसमें ध्यान दीजिए 4 कंक्लूजन्स फॉलो करेंगे। तो आइए पहले समझ लेते हैं ये 4 क्या होगा। कोई भी ऐसे 2 कंट्रीज के नाम सोचिए जिनके बीच बात बनती ही नहीं है, दुश्मनी चली रही है। कोई भी ऐसे आप 2 कंट्री के नाम सोचिए, तो जाहिर सी बात है पहला नाम पड़ोसी देश ही आएंगे, इंडिया पाकिस्तान। बाकी कोई भी देख लो, रशिया है, यूक्रेन है, इनके बीच बात बनती नहीं रहती। ऐसे बहुत से 2 पड़ोसी देश मिल जाएंगे जिनके बीच बात बनती नहीं है। तो आइए जो एग्जाम्पल आपके दिमाग में चल रहा है वही ले लेते हैं, कि जैसे ये इंडिया और ये पाक। तो बस एक एग्जाम्पल है दोस्तों समझने के लिए, नथिंग एल्स। 2 देश जिनके बीच बात बनती नहीं है, तो 2 कंक्लूजन यही हो जाएगा कि अगर कोई इंडिया पाक नहीं है तो कोई पाक इंडिया भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं। तो 2 कंक्लूजन यही, नो इंडिया आर पाकिस्तान, नो पाकिस्तान आर इंडिया। ठीक, अब 2 कंक्लूजन मुझे बताइए, अगर इंडिया का रिलेशन पाकिस्तान से नहीं है तो इंडिया के अंदर जो इतना सा भाग है इसको हम बोल देते हैं एमपी। तो क्या एमपी का रिलेशन पाकिस्तान से अच्छा होगा? नहीं होगा। तो इसका रिलेशन भी इससे खराब होगा। और अगर इंडिया ऑल है तो इतनी सी जगह इसको क्या बोलेंगे? सम। और अगर पाकिस्तान का रिलेशन इनसे खराब है तो इसका भी जो एरिया होगा लाहौर, तो इसका भी रिलेशन इससे खराब। और इतने से जगह को क्या बोलेंगे? कुछ। तो इस तरीके से 2 कंक्लूजन और बढ़ जाएगा। तो अगर ये पूरा ए है तो इतने से जगह को हम बोलेंगे सम या कुछ। इतना सा एरिया पूरा का पूरा ऑल है तो इतनी सी जगह को हम बोलेंगे सम कुछ। तो इस तरीके से 4 निष्कर्ष हो जाएंगे। कौन कौन से दोस्तों? नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। दूसरा हो जाएगा नो बी आर ए, कोई भी जो है ए नहीं है। और 2 सम नॉट वाले, सम ए आर नॉट बी, और दूसरा नंबर हो जाएगा सम बी आर नॉट ए। तो इस तरीके से चारों को देखो, चारों निगेटिव हैं। तो व्हेन स्टेटमेंट आर निगेटिव, निगेटिव कंक्लूजन ही फॉलो होगा। तो जब कभी भी 2 लोगों के बीच में नो का रिलेशन हो तो ध्यान रखिएगा 2 ही निष्कर्ष सही होगा।
जब कभी भी दो लोगों के बीच में नो का रिलेशन हो तो दो ही निष्कर्ष सही होगा। आइए अब 8, 9, 10 ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 8वां नंबर, पहला लाइन यही रहेगा, नो ए आर बी। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। और दूसरा नंबर रहेगा इस बार सम बी आर सी, कुछ बी सी है। काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, कुछ भी सी है। अब देखिए, ना तो ये स्टेटमेंट प्योर पॉजिटिव है और ना ही प्योर निगेटिव है। एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव का मिक्सअप है। ना तो ये प्योर पॉजिटिव है और ना ही ये प्योर निगेटिव, एक पॉजिटिव निगेटिव का मिक्सअप है। ठीक, तो आइए पहले डायग्राम बना लेते हैं। कहता है नो ए आर बी, तो नो ए आर बी का मतलब ऐसे डायग्राम बना लीजिए, ये हो जाए ए और ये हो जाए बी। इनके बीच में बात बनती ही नहीं है। अभी हमने सीखा जब दो लोग नो से जुड़ते हैं तो 4 कंक्लूजन। अब कहता है सम बी आर सी, तो कुछ बी जो है सी है। तो बी और सी में कितने कंक्लूजन बनेंगे? 2। कुछ बी सी है, कुछ सी बी है। बात करें हम यहां पर कि ए और सी में कितने निष्कर्ष बनेंगे, ए और सी में कितने निष्कर्ष बनेंगे। तो ध्यान से देखिए जरा सर्कल डायग्राम ए और सी को। देखने पर तो हमें लगता है कि नहीं भाई इनके बीच तो कोई रिलेशन बना ही नहीं चाहिए, दूर दूर सर्कल हैं। बट जरा देखिए सी का रिश्ता बी के साथ कुछ का है, तो सी का रिलेशन बी से अगर कुछ का रिश्ता है तो सी तो इफेक्ट होगा। जैसे यूं समझ लीजिए कि ये दो दुश्मन हैं, बड़ी दुश्मन, आपस में बात बनता ही नहीं है। अब दुश्मनों से अगर आपने बी से दोस्ती रखा तो ए के नजर में आप दुश्मन के दोस्त हुए और दुश्मन के दोस्त भाई इफेक्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा ऐसे करके समझिए कि दो अलग अलग भाई हैं, एरिया संभालते हैं दो भाई लोग, ठीक, दोनों बिल्कुल दुश्मनी। अब किसी भाई का अगर कोई दोस्त है, उसके साथ बाइक में घूम रहा है, स्कूल कैंटीन जा रहा है, भाई कहीं भी जा रहा है, कोई भी एग्जांपल ले लो कि दो स्कूल के दो बच्चे हैं भाई, लड़ाई कर लिए, दोनों की बात बनती नहीं रही है। अब एक बैचमेट उसके साथ घूम रहा है, कैंटीन जा रहा है, बार बार देख रहा है, तो वो देखेगा ना मेरे दुश्मन के साथ ये रहता है, भरोसा नहीं करेगा, इफेक्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही देखो कि सी का कुछ पार्ट बी के अंदर है तो एक कंक्लूजन बनेगा, क्या बनेगा? सम सी, कुछ सी जो है ए नहीं है, सम सी आर नॉट ए, एक ही कंक्लूजन बनेगा, कुछ सी ए नहीं है, इनके अलावा सारा कंक्लूजन गलत। तो ए और सी में सिर्फ एक कंक्लूजन बनेगा, कुछ सी ए नहीं है, इसके अलावा सारा कंक्लूजन ए और सी में गलत। ठीक है, सिर्फ एक यही ध्यान रखिएगा। तो ये अगर क्लियर है तो 9th भी क्लियर है। 9th नंबर में जो होगा पहला लाइन यही होगा, नो ए आर बी। दूसरा लाइन होगा ऑल बी आर सी। तो डायग्राम बना लेते हैं, नो ए आर बी, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। इन दोनों के बीच में रिलेशन बात बनती नहीं है, 4 निष्कर्ष सही होंगे, ऑल बी आर सी ऐसे। तो बी और सी में कितने निष्कर्ष? बी और सी में भी 3 निष्कर्ष। हम यहां समझेंगे सिर्फ और सिर्फ व्हाट अबाउट ए एंड सी, ए और सी में कितने कंक्लूजन्स बनेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, ऐसे समझ लीजिए कि ये पूरी की पूरी प्लॉट सी की है। सी ने अपने अंदर इतना सा जगह दे दिया बी को कि लो भाई तुम रहो। अब बी की दुश्मनी हो गई ए के साथ, तो जब बी की दुश्मनी हो गई तो सी कितना इफेक्ट होगा? क्या पूरा इफेक्ट हो जाएगा? नहीं, सी की सिर्फ उतना सा भाग इफेक्ट होगा जितना उसने बी को दिया है। तो बी के हिस्से से अगर हम कहें कि कितना सी है, तो हम कहेंगे बी के हिस्से से तो कुछ सी है। ये वाला भाग सी का कितना सा भाग है? कुछ भाग है। तो ये कुछ भाग होने के कारण एक निष्कर्ष बनेगा, सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए
नहीं है। एक ही निष्कर्ष बनेगा, सम सी आर नॉट ए। इसके अलावा ए और सी में जो कुछ भी पूछेगा सब गलत। आइए दोस्तों, एक लास्ट एप्लीकेशन है इसी पर बेस्ड, 10th नंबर। अगर लिखा हो पहला लाइन नो ए आर बी, और इस बार लिख दे ऑल सी आर बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, और सभी सी, और सभी सी बी है, इस तरीके से। तो जब कोई ए बी नहीं है, इसका डायग्राम बन रहा होगा कुछ इस तरीके से। सभी सी जो है बी हैं, तो सी यहां। तो अब जरा बताइए ए और सी में कितने कंक्लूजन। तो दोस्तों ए और सी में वही कंक्लूजन बनेगा जो ए और बी में बनेगा, क्योंकि जरा देखिए पूरा का पूरा सी किसके अंदर है, बी के अंदर, और बी का रिलेशन ए से कैसा है भाई, दुश्मन है। आप, ठीक है, आपकी लड़ाई किसी से चल रही है और आपके अंडर में कोई आ जाए तो वही रिलेशन होगा जो सबका भाई। ठीक है, कि जैसे दो कंट्री है, मान लीजिए दो कंट्री की लड़ाई बहुत चल रही है, जैसे प्रेजेंट में चल रहा था रशिया और यूक्रेन। तो रशिया और यूक्रेन, तो ध्यान रखिए कि इनके बीच में भाई नो का रिलेशन है। अब रशिया के अंदर जितने भी लोग हैं सब यूक्रेन से 4 कंक्लूजन बनाएंगे। ठीक है, तो अगर बी की दुश्मनी ए से चल रही है तो सी पूरा का पूरा बी के अंदर है, तो ए और बी में वही कंक्लूजन जो ए और सी में, ए और सी में वही कंक्लूजन जो ए और बी में। तो ए और सी में पूरे के पूरे 4 कंक्लूजन बनेंगे। क्या क्या बनेगा, पहला नंबर बनेगा वही नो ए आर सी, नो सी आर ए, और 2 सम नॉट वाले, सम ए आर नॉट सी, सम सी आर नॉट ए। इस तरीके से ये 10 एप्लीकेशन आपके कंप्लीट। तो दोस्तों ये 10 एप्लीकेशन को 2 से 3 बार 4 बार अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट और हैं, और इसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ, नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन पर जब हम मिलेंगे तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।